बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। फ्रांस में 52वें G7 समिट का शुभारंभ हो चुका है। एवियन ले बेंस में जुटे विश्व के बड़े दिग्गज नेता। 3 दिन तक चलेगा G7 का महाकुंभ। आपको बता दें, ट्रंप, मर्ज, मेलोनी और स्टामर पहुंचे हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भी वहां पर शामिल होने नजर आए हैं। स्लोवाकिया से फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। कल हो सकती है मोदी और ट्रंप की बड़ी मुलाकात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्रांस में एवियन ले बेंस शहर में 52वें G7 समिट का औपचारिक उद्घाटन हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट में शामिल होने के लिए तमाम बड़े वर्ल्ड लीडर्स पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, कनाडाई पीएम मार्क कार्नी समेत कई बड़े विश्वस्तरीय नेता पहुंच चुके हैं। और ये सभी नेता अमेरिका ईरान पीस डील के साथ वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एक्स की सीनियर एडिटर मेघा शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है। मेघा, तमाम खबरों की अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है और कौन कौन से बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है? जी, मैं यहाँ दूसरे दिन G7 एवियन समिट 2026 जो कि जून 16, 3 दिन तक ये G7 समिट चलेगा और आज दूसरा दिन है। और यहाँ पे अगर आप मेरे स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं, G7 समिट का जो वेन्यू है उसकी विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस समय G7 वर्किंग सेशन एक मीटिंग चल रही है जिसमें G7 के लीडर्स, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इटली, जर्मनी, कनाडा, इन सभी, जापान, इन सभी के लीडर्स साथ में बैठे हैं। और उनके साथ बैठे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको प्रस्ताव दिया गया था G7 समिट में पार्टिसिपेट करने का। वो आज ही यहाँ G7 एवियन वेन्यू में पहुंचे हैं और बातचीत हो रही है पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूक्रेन एंड यूरोप। यही इस वर्किंग सेशन का एक बड़ा थीम है, एक बड़ा मुद्दा है। काफ़ी स्टेटमेंट्स आए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। कल भी उन्होंने कहा कि अब जबकि वेस्ट एशिया का मुद्दा, यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो गया है, अब G7 का फोकस और यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस वापस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर होगा और किस तरह उस कॉन्फ्लिक्ट में सुधार लाया जाएगा, किस तरह वहाँ पे पीस डील होगी। उसके अलावा सबसे अहम मुद्दा भारत के लिए और भारतीयों के लिए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का G7 में पार्टिसिपेट होना। प्रधानमंत्री 6:15 PM इंडियन टाइम पर यहाँ पर G7 एवियन पहुंचेंगे और उन साथ ही साथ उनका वेलकम किया जाएगा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। और यहाँ पे काफ़ी सारे बायलैटरल मीटिंग्स देखने को मिलेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, चाहे वो हो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, चाहे वो हो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, और चाहे वो हो यूएई के हेड ऑफ स्टेट मोहम्मद बिन अल नहयान। इन सभी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहम बैठक करेंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे, चाहे वो एनर्जी के बारे में हो, ऑयल क्राइसिस के बारे में हो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में हो। इन सभी नेशंस, यूएई, यूनाइटेड किंगडम ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर लिया है। कनाडा 2026 में तेजी से बढ़ रहा है भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कैपा जिसे कहते हैं, उसको साइन करने के लिए। और ऑफ कोर्स अगले दिन, आखिरी दिन 17 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत अहम बायलैटरल मीटिंग भी करने वाले हैं। तो ये जैम पैक शेड्यूल है G7 एवियन का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, देखिए मेघा, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं फ्रांस से। लेकिन मेघा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर क्या अटकलें तेज है? कौन से वो डील है जिस पर यहां पर समझौता हो सकता है? तमाम बड़े मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा फोकस ऑफ कोर्स होने वाला है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। आप याद करें 16 महीने पहले फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। वहां पे दोनों देशों के लीडर्स के बीच में वार्तालाप हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई और वहीं से ये सुझाव उत्पन्न होके आया कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करना है और उसको बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट में तब्दील करना है। तब से
काफ़ी सारे बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। पर कुछ ही महीनों में देखें, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए हैं, भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं। यहाँ पे जो ट्रेड सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक हो, चाहे वो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हो, काफ़ी सारे पॉजिटिव रिमार्क्स उन्होंने कहे हैं। वो यहाँ पे होपफुली आगे बढ़ रहे हैं। दे मूविंग फॉरवर्ड, एक ट्रेड डील साइन हो जाए 2026 के ख़त्म होने तक। कुछ ही हफ्तों पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क दिया अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो भारत से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बहुत चहीते फ्रेंड हैं, चहीते पार्टनर है, चहीते दोस्त है। तो अगर उसी एक नैरेटिव को देखें तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है, वार्तालाप होने की संभावना है और स्टेटमेंट से उभर के समझ में आएगा कि क्या भारत और अमेरिका फाइनली ट्रेड डील की तरफ रफ्तार से बढ़ रहे हैं या नहीं। यू सेड इट राइट। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यही हमें मिल रही है कि ट्रंप की मुलाकात से अनगुत्थी यहां पर सुलझ सकती है। लेकिन मेघा, ये भी बताइए जरा, अगर बात करें रशिया यूक्रेन युद्ध की, आप देखिए ईरान अमेरिका डील जो है वो संभव होने वाला है, लेकिन रशिया एंड यूक्रेन अगेन वो फाइट कर रहे हैं, अगेन वो रिटेलिएट कर रहे हैं और आंसरेबल हैं। अब इस मुद्दे पर अगर G7 सम्मेलन अगर सही तरीके से निपट गया तो क्या आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर रिटेलिएशन ताबड़तोड़ हो रहा है। मेघा, यहाँ पर बात करें यूक्रेन रशिया वॉर की, अगर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा G7 का पिछले कुछ सालों से यूक्रेन का पार्टिसिपेशन हो गया है। चाहे हम पिछले 4 सालों से यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को न्योता मिलता है, वो यहाँ पर आते हैं। एक स्पेशल वर्किंग सेशन होता है हर साल जहाँ पे G7 के लीडर्स यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ फोटो ऑप्स ही नहीं बल्कि बातचीत करते हैं। पीस स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि इस समय जो वर्किंग सेशन हो रहा है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट और G7 के लीडर्स के साथ हो रहा है। मुद्दा है सिक्योरिटी एंड पीस इन यूक्रेन एंड यूरोप। जो यूरोप के लीडर्स हैं, G7 के लीडर्स हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, वो बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि जो कोट एंड कोट यूनिलैटरल अटैक्स रशिया से यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ये जो इसको कहते हैं रशिया की इन्वेजन, उसको स्टॉप करना पड़ेगा, इस वॉर को एंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो अब दोबारा चाहते हैं, क्योंकि जो MOU साइन होने वाला है वेस्ट एशिया क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्राइडे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाला है, जिनीवा में होने वाला है। उसके बाद क्या फोकस दोबारा यूक्रेन रशिया पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे कल, उन्होंने ये बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि अब जब वेस्ट एशिया क्राइसिस ख़त्म होने वाला है, अब जो पीस डील साइन होने वाली है, MOU साइन होने वाला है वेस्ट एशिया के क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, अब US के प्रेसिडेंट दोबारा अपना ध्यान यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लाइंस ऑफ कांटेक्ट है, चाहे वो रशियन लीडरशिप से हो, चाहे वो यूक्रेनियन लीडरशिप से हो, वो दोनों US प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में है, संपर्क में है और बहुत जल्द ही ये मुद्दा सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल मेघा, देखिए आपकी बिल्कुल सटीक जानकारी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ग्लोबल इम्बैलेंस इज द मेन फैक्टर और ये सम्मेलन इसी को लेकर हो रहा है, तमाम वैश्विक तनाव कैसे कम करना है। लेकिन मेघा, ये भी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इसमें चीन की भी चर्चा संभव है अलॉन्ग विद द टैरिफ। क्या कहेंगी इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो की एजेंडाज फ्रांस ने उठाए, फ्रांस होस्ट नेशन है G7 समिट का, उन्होंने सबसे पहला यही मुद्दा उठाया जो चाइना का मुद्दा उठाया। चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, चाइना के जो सप्लाई चेन्स पूरे विश्व भर में बन चुके हैं, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्टर्न नेशंस, इन सभी कंट्रीज के साथ जो चाइना का
एक्सपोर्ट, क्वांटिटी एक्सपोर्ट, अमाउंट एक्सपोर्ट यूरोप को भी इम्पैक्ट करता है। यूरोप इस समय चाहता है कि इस ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बने, चाहे वो रिलायबिलिटी हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, चाहे वो रिलायबिलिटी हो चाइना पे, उसको कम किया जाए। क्योंकि यूरोप जो टैरिफ्स लगाए गए थे, टैरिफ्स लगाए गए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उससे जूझ रहा है, उससे उसको काफ़ी सारे इकोनॉमिक डाउनफॉल का सामना करना पड़ा है। और ये एक रियलिटी चेक मिला है यूरोप को, और जिसके कारण जब यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली ये सब साथ में आते हैं, इसीलिए उन्होंने ये लाइंस ऑफ कॉन्टैक्ट शुरू कर दिए हैं, चाहे वो इंडिया के साथ EU इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, चाहे हम बात करें यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मेघा, जिस पर समझौता संभव है। बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे